ओबीसी कमीशन की राजस्थान में रिपोर्ट आए 5 दिन हो चुके, लेकिन इस पर घमासान हर दिन आगे तेज होता जा रहा है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में क्या कुछ आया, इसको लेकर विपक्ष की मांग है कि पूरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए, साफ की जाए, पता चले विपक्ष को कौन सी जाति कितना, किस तरह से कितना उसकी हिस्सेदारी है। खास करके ओबीसी को रिजर्वेशन को लेकर भी विपक्ष की जो वो मांग है वो ये कि जितना अनुपात ओबीसी का है क्या उतना रिजर्वेशन है, और अगर नहीं है तो उसके लिए सरकार का क्या प्रावधान है। ओबीसी कमेटी की रिपोर्ट आने से लेकर लगातार अब तक सरकार पर दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। विपक्ष हर दिन इस मुद्दे पर अपनी तरफ से आंकड़े जारी कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष से संतुष्टि नहीं है। कुल मिलाकर ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में वो कैसे निर्णायक भूमिका में नजर आएगा, इसलिए उस ओबीसी वोट बैंक को अपने खाते में करने के लिए क्या कुछ जतन किया जाए, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सोची समझी रणनीति के तहत राजस्थान में इस वक्त किया जा रहा है। दरअसल स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सवाल ये है कि कौन बाजी मारता है और कौन कितनी ताकत लगाता है। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि ओबीसी कितना बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, भारती कुमावत जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और जगदीश सैनी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। तो शुरुआत जगदीश सैनी जी आपसे करें, उससे पहले भारती कुमावत जी, विपक्ष की प्रवक्ता से शुरुआत करते हैं चर्चा की, ताकि विपक्ष की शिकायत न रहे, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। भारती जी, विपक्ष के क्या क्या मुद्दे हैं ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के 5 दिन बाद? अब क्या दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं आप? देखिए डॉक्टर मीना साहिबा, मैं बता दूं कि ओबीसी समाज राजस्थान में मात्र केवल एक वोट बैंक नहीं है, वरन करोड़ों लोगों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न भी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि सामाजिक न्याय की बात करती है तो ये बहुत उचित होगा और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान में हर वर्ग के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी केवल देखा जाए तो मात्र 11 से लेकर 17 जातियों का ही ज्यादा वर्चस्व है जो राजनीतिक या शिक्षा में उच्च पदों पर आसीन है। बाकी अब ये लोग ये भी तर्क देते हैं कि एससी एसटी, तो भाई एससी एसटी का भी जो प्रतिशत है उस अनुपात में उनकी भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को एक तो जो डेटा है वो सार्वजनिक करना चाहिए। सबसे बड़ा जो घमासान है वो सबसे पहले तो ओबीसी आयोग के गठन को लेकर शुरू से संशय था। सरकार इसने इसके गठन को करने में बहुत अत्यधिक विलंब किया, जिससे कारण इसकी रिपोर्ट आने में देरी हुई। 3 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। सरकार की नीयत शुरू से और मंशा शुरू से ठीक नहीं थी। इसका कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जाने के बावजूद पहले ओबीसी आयोग को संसाधन और स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके द्वारा जो डेटा समय पर मांगा गया वो नहीं उपलब्ध कराया गया। लेकिन मीडिया के थ्रू जो चीजें सामने आ रही है उससे कांग्रेस पार्टी में गहरा असंतोष है, क्योंकि आप जिन राज्यों की तर्ज पर या जो फार्मूला आपने ओबीसी आयोग ने अडॉप्ट किया है, आप वहां भी यदि देखें तो वहां भी जो ओबीसी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसमें हमेशा यही बात रखी गई है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब जगह यही रिपोर्ट दी गई है कि ओबीसी आयोग को पर्याप्त संख्या में आरक्षण नहीं है। उच्च पदों पर और राजनीतिक प्रभुत्व की दृष्टि से ओबीसी बहुत पिछड़ी हुई है। राजस्थान में 50% हम आबादी मान रहे हैं, उसके बावजूद कई राज्यों में तो ऐसा जान पड़ता है कि षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21 से घटाकर जहां और राज्यों में 21% से बढ़ाने की बात की गई है 50% तक की, वहां राजस्थान में 21% से लेकर घटाकर 5% तक का इन्होंने
आंकड़ा दे दिया है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से ओबीसी आरक्षण आप दे रहे हैं, जो मेन जिस चीज को लेकर आप इतने दिनों से चुनाव टालते रहे, कभी वन स्टेट वन इलेक्शन, कभी परिसीमन, कभी एसआईआर और ओबीसी आयोग, यदि आप उसी के साथ ऐसा दोहरे मापदंड रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए डटकर खड़ी हुई है। और इसका सरकार को घेरना पड़ेगा, तब जाकर शायद सरकार अपनी विपक्षी दलों की बात मानने को राजी होगी। शर्मा जी, भारती कुमावत जी की बात से क्या समझ में आया आपको कि दरअसल विपक्ष जो है वो ओबीसी के लिए क्या करना चाहता है, ऐसा महान जो सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष करना चाहे? मेरे लिए जी जगदीश जी, आप। अच्छा जी जगदीश शर्मा जी के लिए। जी हाँ, मैडम कुमावत ने जो है वो बहुत ही अच्छा विवेचन किया है विपक्ष की तरफ से। तो वो सही कह रही थी कि 3 बजे तक इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक भी ये पता नहीं चला है कि राजस्थान में ओबीसी है कितना। टोटल पॉपुलेशन और ये जो आंकड़े आए ये आए कहाँ से हैं? अभी कोई जनगणना तो हुई नहीं है। कब की जनगणना पर है? यानी कि 2011 की लास्ट जनगणना थी, उसके आधारित है या नए कोई आंकड़े आए हैं जनगणना के? ये ओबीसी कमीशन में अपनी जांच कराइए। तो बिल्कुल ठीक कहती है मैडम कुमावत कि भाई इतनी घालमेल करने की जरूरत क्या थी? इस सरकार को जो है लोकल बॉडीज का चुनाव कराने की चिंता थी या नहीं थी? ओबीसी कमीशन के नाम पर चुनाव करी, 6 महीने से 7 महीने वो निकल गया है पीछे। होना चाहिए था तब ये इस साल के अर्ली मंथ में, लेकिन हुआ नहीं। अब जब हुआ नहीं है तो ये आंकड़ों को लेकर कोई चिंतित करने की जरूरत नहीं है। पहले भी राजनीतिक दलों के बीच में तो ये बहुत क्लियर है कि ओबीसी में सबसे डोमिनेंट पार्टी कौन सी है और उसके डोमिनेंस के रीजन क्या है, क्योंकि वो डोमिनेंट पार्टी ओबीसी का 20% से 22% पॉपुलेशन बैठती है। मतदाता के हिसाब से बता रहा हूँ, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतदाता के हिसाब से बता रहा हूँ। और जो तीन जो पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट पार्टियां हैं उन्हीं के पास है सारी की सारी। बाकी करीब 85 जो जातियां हैं ओबीसी की, उनका तो कोई सुनने करने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा विचित्र सा सर्वे आया है, जिसको कहना चाहिए कमीशन की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो है उसके कितने नजदीक है या नहीं है, अभी तक तो मैं इस बारे में ही संतुष्ट नहीं हूँ। जी तो जगदीश सैनी जी के पास अब चलने का समय आ गया है। जगदीश सैनी जी, आपके पास आऊं पहले, उससे पहले राजीव तिवारी जी और डॉक्टर अरोड़ा को सुनते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये फीडबैक मिल सके दरअसल कि लोग क्या सोच रहे हैं, ओपिनियन मेकर्स के पास किस तरह की बातें हो रही हैं और सरकार को या सत्तारूढ़ दल को करना क्या चाहिए, और खास करके ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो तूफान है उसमें स्पष्टता की जरूरत है। राजीव तिवारी जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। जगदीश शर्मा जी को सुना आपने और भारती कुमावत जी को भी। इस पूरे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है राजीव जी, जिससे समझ में आए कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूला लागू करने में ओबीसी कमीशन इस तरह हेल्प कर रहा है? देखिए, जो शक की स्थिति बनी है ना सबसे बड़ी, वो ओबीसी की रिपोर्ट देर से आने से बनी है। अभी क्या रिपोर्ट आई है ये तो सार्वजनिक हुई नहीं है, तो कांग्रेस भी आंकड़ों, मतलब जो मीडिया से छन के खबर आ रही है, अब वो सच्ची है झूठी है कुछ पता नहीं है। अब कांग्रेस भी उसी को लेकर अभी से माहौल बना रही है कि साहब इन्होंने तो ये कर दिया, उधर से वो गुजर गुट है वो भी ये बात करने हैं, कल उनकी भी मीटिंग हुई थी, ओबीसी आरक्षण में हमारा कम ना हो जाए। और तो जो ये सरकार के क्रियाकलाप है, जिस तरीके से उन्होंने पहले महीने महीने करके बढ़ाते रहे और 1 साल बढ़ा दिया उसका पूरा कार्यकाल ओबीसी आयोग का,
और अब उसकी जब रिपोर्ट आई, जब आपको चुनाव कराने ही है, प्रक्रिया शुरू करानी है, तो उसको आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते हो? और कांग्रेस भी कुछ जल्दबाजी कर रही है। अगर ये मतलब अभी से इतना हंगामा कर दे और बाद में रिपोर्ट आए उसमें सब कुछ सही आ जाए, तो कांग्रेस की कितनी बद पिटेगी। तो ये सारी चीजें देख के अभी बहुत अर्ली है ये कहना, बिना रिपोर्ट को देखे, कि क्या उसके अंदर है क्या नहीं है, कितने का कम हो गया। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ जातियों का 22% से घटकर 5% पे आ जाएगा, तो वो कैसे आ जाएगा? ये जो डोटासरा साहब आरोप लगा रहे हैं कि बहुत घट जाएगा, मतलब जो मीडिया की रिपोर्ट्स पर वो भी बात कर रहे हैं, तो अभी वो थोड़ा अर्ली है उनका भी ये आकलन करना कि ये कुछ ना कुछ उसमें झमेला है और कुछ सीटों का इधर उधर होगा। और अब अगर ओबीसी की कम करेंगे भी वो, सॉरी, बीजेपी वाले कम करेंगे भी, तो उसमें आप ये देखिए कि नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। फिर ऑलरेडी अभी जितना भी जैन जी का और ये सारे आंदोलन चले हैं, वैसे ही थोड़ा सा इनके खिलाफ ही सारी चीजें जारी हैं। और अगर रिपोर्ट में भी इस तरीके का कोई घालमेल हुआ, तो फिर ये कांग्रेस को परेशानी नहीं आएगी उससे। तो अब देखना यह है कि रिपोर्ट एक बार आ जाए, उसमें क्या स्थितियां बनती हैं क्या नहीं बनती है, और उसको लेकर ही बाद में सारा सही आकलन किया जा सकेगा। अभी तो सारी मतलब बात रिपोर्ट का वेट करना चाहिए, आपके मुताबिक रिपोर्ट का वेट करना चाहिए पक्ष को, उससे बिल्कुल, पहले जब तक इतना जल्दी, मैं इतनी वही बता रहा हूँ, जल्दबाजी। कोई एग्जाम हुआ, एग्जाम में जब तक आपके सामने मार्कशीट नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं कि आपके मैथ्स में कितने आए, फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं? रिपोर्ट लेकिन कार्ड ये तो आने दीजिए एक सामने। बात है लेकिन वो ये कि इतना समय कमीशन ने लगाया, उसके बाद रिपोर्ट पेश की। वो एक शक पैदा कर रहा है कि भाई इतना समय क्यों लगवाया, आखिर जी आपने क्या हित साधना चाहते थे आयोग के द्वारा? जी, तो बस जगदीश वो जी के एक पास शक है इसमें। पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा को और सुनते हैं, राजीव तिवारी जी। ये देर से रिपोर्ट आई, वो भी शक की सुई उस पर भी जाती है। दूसरी रिपोर्ट आने के बाद 5 दिन तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, तो क्या विपक्ष को रिपोर्ट मिलनी नहीं चाहिए? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, विपक्ष को, जो विपक्ष की मांग है कि भाई 5 दिन हो गए, रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए, तो रिपोर्ट सबमिट करने के साथ ही विपक्ष को भी और पब्लिक के भी सामने आ जानी चाहिए। बिल्कुल सही है मीना जी, ये तो हमारे यहाँ पे जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार दिया ही इसलिए गया है कि आदमी सच जान सके। जब सच ही नहीं है सामने तो फिर क्या डिस्कशन करें उस पर? सच तो बताना जाना चाहिए। मगर सरकार क्यों इसको डिले कर रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसका राजनीतिक लाभ लेना। हर पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल हो। ओबीसी के जो मोटे मोटे आंकड़े आ रहे हैं, वो इस बात से तो मना नहीं कर सकते कि एज ए जर्नलिस्ट हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कौन सी पार्टी सबसे नंबर 1 पे है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन नंबर 4 है। फिगर आने से खाली सच्चाई बदल देगी तो नहीं ना। राजस्थान की स्थिति को हम जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि जाट सबसे आगे है, गुर्जर है, उसके बाद माली सैनी समाज है, उसके बाद और कई समाजों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब सिर्फ उसका एक ऑथेंटिक सील लगकर सामने आनी है, और उस ऑथेंटिक सील लगकर जब सामने आएगी तो आप ये एनालिसिस करते हो कि देखिए इतने परसेंट से ये है। बस सच तो आपको भी मालूम है मीना जी, मुझे भी मालूम है, राजीव जी को मालूम है, जगदीश जी को मालूम है, दोनों पार्टियों को मालूम। सच से मना तो नहीं किया जा सकता, और जब सच पता है तो उसका डिस्कस करने में क्या नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट ने मीना जी अभी एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा, जो लाभ ले चुके उनको लाभ छोड़ देना चाहिए आरक्षण का। क्या वो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता?
वो क्यों तो दरअसल एक ही वर्ग सभी जगह लागू होना चाहिए। वो तो मतलब अब उस पर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका, लेकिन उसके बाद भी इस विषय पर राजनीतिक दलों के हित इतने जबरदस्त जुड़े हुए हैं कि वो ऐसा स्टेप ले नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मैं जगदीश सैनी जी आपके पास आती हूँ तो आती हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वापस। जगदीश जी, मुद्दा ये है कि रिपोर्ट आई, सबमिट किए हुए 5 दिन हो गए। कितना और समय माना जाए कि जो रिपोर्ट है उसका जो फाइंडिंग है, उसके जो फैक्ट्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में आएंगी या विपक्ष को सुनने को, जानने को, समझने को मिल पाएगा? निश्चित रूप से जो ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने जो ओबीसी की रिपोर्ट दी है, निश्चित रूप से ओबीसी आयोग के अध्यक्ष श्री मदन जी भाटी के नेतृत्व में सामने पेश की है और जल्दी ही हम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। बात अभी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर कोई ऐसी है ओबीसी की तो भारतीय जनता पार्टी। जब मोरारजी देसाई के समय हमारा समर्थन था जनता पार्टी में, 1979 के अंदर जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमने ओबीसी के आरक्षण की मांग की। आप तो सीधे वोट बैंक पर आ गए, सीधे हम वोट बैंक वोट बैंक की बात नहीं कर रहे मीना जी, हमने ओबीसी को सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहा हूँ मैं। आपसे सवाल पूछा, रिपोर्ट कब करेंगे, रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, कब सामने बताया है, आप उसका जवाब दीजिए ना। निश्चित रूप से बता रहा हूँ ना कि 1979 के अंदर ओबीसी के जो पक्ष की आप बात बता रहे हो ना, क्या आप बात बता रहे राजनीति के, हम राजनीति के सामाजिक न्याय की बात बता रहे हैं। उस रिपोर्ट में क्या कुछ फाइंडिंग है ओबीसी कमीशन की, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपको, इसका जवाब दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के गठन के बाद जो सर्वे उनकी पूरी टीम ने की, लगातार 13 महीने और 13 दिन के अंदर जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट पेश की और जल्दी ही कोर्ट के सामने हम पक्ष रखेंगे। और निश्चित रूप से हम जल्दी का क्या मतलब है? आपको समय कम दिया आपने ओबीसी कमीशन को कि आपको और समय चाहिए? नहीं, समय की कहाँ बात है, हमने तो रिपोर्ट आ गई हमारे पास। रिपोर्ट आनी चाहिए, जनता को पता नहीं होना चाहिए कि क्या कमीशन ने फाइंडिंग दी है। हम तो जनता को पता करने के लिए तो हमने ओबीसी आयोग का गठन किया और ओबीसी के यानी कि घर घर जाके सर्वे किया। हमने सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप। राजीव तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल, सिंपल सा सवाल, बीजेपी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के पास जवाब देंगे, क्यों? देखिए, बीजेपी के सैनी साहब जो बात कह रहे हैं कि हमने करा ली रिपोर्ट, अरे भाई आपकी पार्टी के लिए रिपोर्ट कराई है क्या आपने? वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है, हमने, हमारी सरकार है, हमारी सरकार की सरकार है, आप तो कराओगे, सरकार है आपकी तो, लेकिन उसको पब्लिक के लिए कराते हैं, वो बताने सरकार के जमा खर्च के लिए नहीं है। अगर ओबीसी आयोग का, अगर ओबीसी जाति का सबसे बड़ा कोई हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी है। 1921 अभी 2018 के अंदर संवैधानिक ओबीसी आयोग को दिलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। 2021 के अंदर बच्चों को सीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। मैं इतना सा पूछ रहा हूँ साहब कि आप ये रिपोर्ट को पब्लिक कब करोगे? आपकी सरकार है तो ये जानकारी आपको तो होगी ना। जल्दी करेंगे हम ना, हाई कोर्ट ने हमको आदेश दिए तो ओबीसी के यानी कि इसके सर्विस के लिए हमने उनको मुख्यमंत्री जी को पेश कर दिए। हाई कोर्ट हमको कहेगा कि ओबीसी की रिपोर्ट हमें दे, निश्चित रूप से हम सबके सामने आ जाएंगे। अच्छा, आप इंतजार करेंगे पब्लिक को देने की रिपोर्ट में? कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हमारे को पेश करो, कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लो। अजय जल्दी से, अब समझे, जल्दी से जल्दी तो है ही है। अभी आपके सामने 13 तारीख को हम लॉटरी खुलवा रहे हैं। सही बात है। जिला परिषद के, पंचायत समिति के प्रधान के, अब कांग्रेस वालों को तो ये होना चाहिए उसको भी तो आप टालने वाले हो। 13 तारीख वाली को भी तो आपके यहाँ से आ रहा है कि भाई थोड़ा आगे बढ़ा दो। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेंगे।
13 तारीख को हो रही है ना लॉटरी। निश्चित रूप से 13 तारीख को आगे तो नहीं बढ़ेगी ये, नहीं बढ़ेगी राजीव की, और जल्दी आपके सामने कोर्ट के सामने ये पेश हो जाएगी। 2.5 साल सरकार को हो गए, हाईकोर्ट की बार सरकार हो गई है, लेकिन आप ये नहीं बता पाए रिपोर्ट में क्या सामने आया। इसका मतलब तो विपक्ष के मन में उठेगा। अजय विपक्ष ने जी देखिए, इन्होंने ओबीसी आयोग का नाम ले लेकर तो 1.5 साल की देरी वैसे ही कर दी है चुनाव में। जब तक कोर्ट ने इनको तलब नहीं किया, चुनाव आयोग को तलब नहीं किया कि या तो आप चुनाव करा लीजिए, नहीं तो वो भी हम करा देंगे, तब जाकर सरकार के काम पे जुड़ेंगी है। और अभी भी उसी का सहारा लेकर ओबीसी आयोग को ही बेचारे को संदेहास्पद स्थिति में डालकर सरकार बैठी हुई है। ये भी क्या कोर्ट के आदेशों से ही सार्वजनिक किया जाएगा डेटा, बल्कि मैं तो ये कहूंगी इन्होंने लगभग 74 लाख परिवारों का सर्वे कराया, जिसमें 3.58 से लेकर 3.80 के बीच में ओबीसी की जो जनसंख्या निर्धारित, तो ये यहाँ की हमारी राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 45% से ज्यादा ओबीसी है। और कांग्रेस पार्टी तो कम से कम 1.5 साल से तो माननीय राहुल गांधी जी भी यही कह के आए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जिस सामाजिक न्याय की बात अभी बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे, यदि सामाजिक न्याय के आप इतने ही पक्षधर हैं तो इस डेटा को सार्वजनिक करिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जातिवार और लिंगवार भी डेटा सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से ओबीसी समाज को और अन्य समाजों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक न्याय की बात हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो, तब जाकर कांग्रेस। जी भारती जी, अब रिपीटेशन आ रहा है, आप सेम बात कह रही हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये सुनियोजित रणनीति है सरकार की रिपोर्ट आ गई है, उस पर पक्ष बोलता रहे, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से बात करता रहे, थोड़ा थोड़ा मीडिया को डाटा लीक करते रहे, बस ठीक है, इसी तरह से काम चलता रहेगा चुनाव से पहले गर्माहट के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीना जी की टालने की भी एक सीमा होती है। किसी चीज को आप कब तक टाल के रखोगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर एक दिन तो आपको करना ही है, अब क्यों नहीं इसको डिले करने के पीछे मंशा क्या है? क्या कुछ और जातियों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है क्या? जैसा मेरे ध्यान में आया, राव समाज जो है वो डिमांड कर रहा है कि हमारे को भी इनकॉर्पोरेट करो। अभी सार्वजनिक मंच से राव समाज की मीटिंग हुई थी उदयपुर में, एडवोकेट जो राव रतन सिंह, उन्होंने डिमांड उठाई है कि राव समाज को भी इसके अंदर का एक इनकॉर्पोरेट किया जाए, और लोग भी कह रहे हैं हमें भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। और जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो कुछ ओबीसी के तो ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं है, न सरकारी कर्मचारियों के रूप में है, न राजनीतिक रूप में है, न किसी रूप में। उनके साथ क्या करोगे आप? क्या जाट समाज और गुर्जर समाज वो उनके लिए छोड़ने को तैयार होगा? जब आप समानता की बात करते हो, राहुल गांधी की बात की उन्होंने, तो क्या वो दूसरे समाज उसको अपनी हिस्सेदारी को छोड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि एक लिमिटेशन तो उसने कह रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, 50% से आप ज्यादा नहीं जा सकते। कैसे करेंगे आप? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये 21 से घटा के 5 करना चाहते हैं। आखिर दोनों पार्टियों का मंतव्य क्या है? क्यों कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं? मेरा जी, जो आपने प्रश्न किया कि क्या इसको टालना चाहते हैं, शक की सुई उधर ही जाती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस मामले में स्पष्ट रूप से स्थिति को सामने न लाया जाए, ताकि एक ऐसा माहौल राजनीतिक रूप से तैयार हो जिससे इसको टालने में आगे मदद मिले। तो ऐसे में ये जो अस्पष्टता की स्थिति है, ये जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये अस्पष्टता की स्थिति सरकार अपने फायदे के लिए बनाए रखना चाहती है और सरकार को फायदा हो जाएगा, ऐसा सत्तारूढ़ दल को लगता है? मीना जी, इसमें सरकार को कोई फायदा होगा नहीं, केवल एक ही फायदा होता है कि ओबीसी कोर्ट पर ये अपने पक्ष में जो भी कुछ भी राजनीतिक तैयारी करनी है वो राजनीतिक तैयारी जल्दी शुरू कर दे। कि जो रिपोर्ट है वो कोई गुप्त डॉक्यूमेंट नहीं होता, ऐसा कि भाई गुप्त रख लिया उसको,
छुपा कर रख लिया सरकार ने या सरकार की पार्टी के पास, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो तो कांग्रेस को भी उपलब्ध होगा। अभी तो ये सैनी जी जो है ये बता रहे थे कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने दबाव बनाया था कि जल्दी से ओबीसी की रिपोर्ट तैयार करवाइए, ओबीसी रिपोर्ट अपनी दे, उसके बाद हम चुनाव के लिए ओके करें। चुनाव आयोग है राजस्थान का, वो चुनाव कराने के लिए तैयार बैठा हुआ है, रोजाना उनके कमिश्नर का बयान आ रहा है, लेकिन सरकार इसको दबा के कुछ नहीं कर सकती, या इसके आंकड़ों में अब नहीं हो सकता। वो तो डॉक्यूमेंट जो आ गए 10 होकर कमीशन के चेयरमैन के, वो डॉक्यूमेंट अब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट चीफ मिनिस्टर को दिया जाता है, क्योंकि सरकार इस आयोग का गठन करती है इसलिए। लेकिन अब इसमें हेर फेर कुछ नहीं हो सकता, जो आगे या तो आयोग ये कहे कि अभी हमको सप्लीमेंट्री रिपोर्ट और देंगे, तो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की तो कोई बात हो नहीं रही है। ये कोई फायदा लाभ की बात नहीं है, दोनों ही दलों को कोई फायदा लाभ नहीं होगा जब तक कि वो अपनी राजनीतिक तैयारी जातियों के हिसाब से उस ढंग से नहीं करेंगे। लेकिन ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा वोटर है, तो क्या इस पूरे चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा स्थानीय निकाय और जो निगम के और पंचायतों के हैं, उसमें एक बहुत बड़ा निर्णायक वोटर ओबीसी है। जगदीश शर्मा जी, ये आप मानते हैं? नहीं, निर्णायक है वो तो ठीक है, करीब 49% है ही ना हमारी पॉपुलेशन का, लेकिन निर्णायक होगा उसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार के पास करने में कुछ नहीं सिवाय इसके कि सरकार इस ओबीसी की रिपोर्ट के आधार पर उनके नेताओं को पकड़ेगी और उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। निर्णायक वोट है, हम तो जो पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी तरफ घुमाने में या उनको अपने पक्ष में करने में सफल होगी, वो इस निर्णायक वोट का लाभ उठा पाएगा। और आगे आएगी ये प्रॉब्लम आगे आएगी जब कभी भी रिजर्वेशन के मुद्दे आएंगे सामने, जब कभी कहीं नौकरी देने का मुद्दा आएगा, तब ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में परसेंटेज के हिसाब से लोग शामिल किए जाएंगे, तब ये मुद्दा। मीना जी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले ओबीसी की जो परिवार हैं या जो पार्टियां हैं, जो जितने भी घटक हैं ओबीसी के, उनसे राजनीतिक दल वादा करेंगे अपनी तरफ लाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि ओबीसी का जो आंकड़ा आएगा वो ये बताएगा कि कितना राजनीतिक लाभ उसको दिया जा सकता है और उससे कितने वोट खींचे जा सकते हैं। उसके लिए वादों की एक लड़ी तैयार होगी, वो मेन आइडिया है इसके पीछे। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके साथ किस तरह का आगे बढ़ना है, उनके साथ चुनावी वादों के साथ, वो ये डिसाइड करेगा। ये डिले इस बात का है। सरकार यही तो नहीं चाहती ना कि सबको पहले पता पड़ जाए, लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर सकें, इसीलिए तो रोक के बैठे हैं इस रिपोर्ट को। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सरकार की मंशा ओबीसी को सामाजिक न्याय दिलाने की है। जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की है। और मैं ओबीसी को वो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या ये रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था क्या? आपको पता नहीं कितनी ओबीसी उनको क्या न्याय दिलाना है? 92 जाति ओबीसी की पूरी 92 जाति है, उन पूरी 92 जाति की जातियों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मंशा है हमारी। जी, आपकी मंशा आप बनाते रहे भीतर और पब्लिक इंतजार करती रहे रिपोर्ट का। नहीं, रिपोर्ट सार्वजनिक जल्दी करेंगे हम। जी जी जी, फिर से बोलिए जगदीश जी, क्या बोला आपने? आप जिले के रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर हम कोर्ट के पास जाए, कोर्ट हमारे से मांगी, हम देने के लिए तैयार है, अभी मुख्यमंत्री जी के पास है। ओह माय गॉड, राजीव तिवारी जी, ये कौन सी कोर्ट के कहने से जाएंगे? कोर्ट का आदेश के ऊपर हुआ, कोर्ट ही लेगी। कोर्ट ने आपको खाली हुआ कहा था कि उनसे रिपोर्ट ले लो आप जल्दी, आयोग रिपोर्ट दे दे। उसने इधर नहीं कहा कि बंद लिफाफे में हमारे यहाँ पेश करो। मुख्यमंत्री जी के पूरे आयोग के सदस्यों ने आयोग के चेयरमैन के नेतृत्व के अंदर
मुख्यमंत्री जी को पेश कर दिए। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक रूप से उसका मंथन कर रहे हैं। कोई एक जाति तो नहीं है उसके अंदर, 92 तो जाति खाली है और आप 92 मुझे एक बात जाति का बताओ राज सैनी जी, दिलाने इस के लिए रिपोर्ट पर और निश्चित मंथन रूप का से अधिकार हम खाली मुख्यमंत्री को है या पूरी कैबिनेट जनता को को है, जो ओबीसी पूरा मुख्यमंत्री जातियां करने हैं उनको है, कैबिनेट या खाली संवैधानिक और सुधार के किसी ऊपर को या मंथन और करेंगे। पार्टी को है? आदरणीय राजीव जी, कैबिनेट चेयरमैन मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर मंथन करेंगे क्या संवैधानिक वो आधार उसमें? के ऊपर इस चीज का मंथन करेंगे कि 92 जातियों के अंदर राजनीति प्रतिनिधित्व क्या क्या है। उसके बाद कोर्ट का निर्देश के अनुसार किया। अभी भी हम कह रहे हैं हमारी कोई मंशा नहीं है, निश्चित रूप से समय के ऊपर रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे। साफ है। उसी के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार होगी, उसी के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार 13 तारीख को हम होगी, मंत्रिमंडल और सारा मिलकर। 13 तारीख को लॉटरी खोल रहे हैं ना, 13 तारीख को चुनाव एक लॉटरी खोल रहे हैं ना चेयरमैन तो मंथन, आपकी चुनावी रणनीति तो आयोग की रिपोर्ट पे है ना। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी चुनावी रणनीति है वो इस रिपोर्ट के ऊपर ही तो है, निश्चित रूप जो से आपका मंत्रिमंडल डिस्कस करेगा। हाँ, निश्चित रूप से बस यही तो बात है कि आप अपना लड्डू खाना चाहते हैं, बाकी को बताना नहीं चाहते। प्रतिनिधित्व के लिए बिना रिपोर्ट सार्वजनिक किए ही आरक्षण कर दीजिए। बात हो रही है, राजनीति प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। हमारी मंशा कोई राजनीति लाभ की नहीं है। राजनीति लाभ 1979 के अंदर मुरारजी देसाई जी के सामने तो हमने ओबीसी आयोग का गठन करने की, ओबीसी जातियों को न्याय दिलाने की बात करी। 1990 के अंदर वीपी सिंह के सामने जो कमंडल था उनको ओबीसी, राजीव गांधी जी ने तो इसका विरोध किया था, ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। भारती कुमार तो बात जी, बात ये है कि सत्तारूढ़ दल तो, सत्ता और सत्तारूढ़ दल दोनों, सरकार जो है वो तो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। विपक्ष में भी इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को मतलब एक रिपोर्ट साझा करने के लिए जो है वो मजबूर कर सके, ऐसी स्थिति में ला सके। देखिए, पहले इंतजार था कि सरकार समय से इसे सार्वजनिक कर दे। अब धीरे धीरे डेटा लीक कर रहे हैं। सरकार ने बड़ी उहापोह की स्थिति बना दी है। हमारे मंत्री, हमारे आला कमान इसको लेकर काफी क्रिटिकल बयान भी दे रहे हैं। जो सच्चाई मीडिया के थ्रू या और माध्यमों से जो डेटा आ रहे हैं उनको लेकर हमें बड़ी चिंता है। मैं तो ये समझती हूँ कि चाहे बीजेपी को फायदा हो ना हो, कांग्रेस को ये फायदा ना होने दे, लेकिन मैं सबसे बड़ा नुकसान जिसके लिए आज हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिस आयोग को एक माध्यम बनाया जा रहा है, उस वर्ग के लिए, उस तबके के लिए, उन युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए राजस्थान में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि जितना परिवारों का सर्वे, जितना अमूल्य समय सरकार ने आज इस आयोग को लेकर, चुनाव को लेकर एक तरीके से बर्बाद ही किया है, यदि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी और ये आनन फानन में चुनाव कराएंगे तो निसंदेह ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार के माथे पर लगने वाला है, जिसे कांग्रेस तो बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से इसके लिए 2.5 साल से कांग्रेस पार्टी विभिन्न जनहित और कल्याणकारी मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है, वाटर कैनन, लाठी चार्ज खा रही है, घायल हो रहे हैं कार्यकर्ता। फिर से एक नया आंदोलन छिड़वाएगी भारतीय जनता पार्टी अपना टाइम पास करने के लिए। जगदीश शर्मा जी, बात कर नहीं सकते महिलाओं के आरक्षण की। तो जगदीश शर्मा जी, देखिए अभी ये बहस अनावश्यक हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि रिपोर्ट जो है ये तो सरकार के पूंजी ने क्या है, ये सार्वजनिक चीज होती है। जब आयोग बन गया है तो आयोग से कोई भी एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट ले सकता है। अब रिपोर्ट ओके हो गई है, चीफ मिनिस्टर सरकार की तरफ से इसको कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि कोर्ट कह चुका है इस बारे में जी, और इसके ज्यादा कोई तकनीकी वो नहीं है इसमें प्रॉब्लम जी। और ये ऐसा फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसको कोई देख नहीं सकता या रिपोर्ट नहीं हो सकता। ये विधानसभा में भी पेश की जाएगी, ये सारी राजनीतिक दलों कमीशन वर्तमान में कि आज की तारीख में सरकार इसको, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जो करना चाहिए वो क्यों नहीं किया जा रहा है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्ष का जो ये सवाल है कि सरकार रिपोर्ट को सामने क्यों नहीं रख रही है, तथ्य क्यों छुपा रही है, मीडिया के हवाले से उन्हें जानकारी क्यों मिल रही है, सरकार एक रणनीति के तहत आने वाले निकायों चुनावों की तैयारी के तहत
इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है। हाईकोर्ट में मुद्दा ऑलरेडी विचाराधीन है, तो ऐसे में ओबीसी जो है वो इस पंचायत और निकाय चुनाव में एक एक्स फैक्टर बनने जा रहा है। ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही समझ में आ गया है। निर्णायक वोटर कितनी बड़ी भूमिका किस रूप में निभाएगा और सरकार की अब तक की शैली को कितने नंबर देगा, इस चुनाव के परिणाम से परिलक्षित होगा। बहरहाल न्यूज 24 के दर्शक क्या सोचते हैं, राजस्थान की जनता क्या सोचती है कि ओबीसी कमीशन की जो ये रिपोर्ट है ये मुख्यमंत्री को सबको साझा कर देनी चाहिए, सरकार को बता देना चाहिए कि भाई ये फाइंडिंग है, इस तरह से काम होगा, इतने प्रतिशत वोटर हैं, इतना प्रतिशत आरक्षण है, इतना जो हिस्सेदारी है। और अगर ऐसा नहीं कर रही है सरकार तो क्या वजह समझ में आती है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा करें और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।